अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जर्शीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। बस अब पाकिस्तान पूरे में इलेक्शन का शोर शराबा है, इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। आप क्या समझते हैं कि असेंबली तकलील होने के बाद आयन भी कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएँ, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, क्या वजह है? देखिए जी, जो इलेक्शन कराने का टाइम है वो 90 रोज़ ज़रूर है, बिल्कुल आइन में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अदालत के ज़रिए जो प्रेशर दे के और इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को और जो ये 3 रुकनी बेंच है, ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात इसमें यह है कि जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ में ही होने चाहिए, लेकिन 90 रोज़ में अगर ये इलेक्शन पंजाब में होते हैं, अब आप देखें ना, जब पंजाब में इलेक्शन होंगे तो वफाक में हुकूमत किसकी है? पीडीएम की हुकूमत है। अगर पंजाब में पीटीआई, इस वक्त तो नजर तो यही आ रहा है कि जी पीटीआई जीतेगी और इसलिए वो जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाएं जी, जल्दी कराएं। उन्होंने रिटें भी की हैं अदालतों में आगे पीछे, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। अगर अभी जब देखे ना वोट पड़ता है फिर पता चलता है ना, वैसे तो अभी हल्ले गुल्ले से तो नहीं पता चलता कि ये जीत जाएगी या वो जीत जाएगी, लेकिन बज़ाहिर पीटीआई नजर आ रही है जीती। अगर फर्ज किया कि पीटीआई वहां से पंजाब से हार जाती है, अगर इलेक्शन कराए जाएं हार जाती है, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान उसको मानेंगे? वो कभी भी नहीं मानेंगे। वो एक और धरना दे के बैठ जाएंगे। वो कहेंगे हमारी इतनी मकबूलियत थी, मैं कैसे हार गया, इन्होंने मदाखलत की है, वफाक ने, इनके मिनिस्टर ने की है, फलाने ने की है, फलाने। इलेक्शन कमीशन को वो वैसे ही नहीं मानता, तो वो एक नया शुरू हो जाएगा इशू और नई इंतशार की तरफ मुल्क जाएगा। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि इसको हम एक ही दिन एक ही साथ कराएं इलेक्शन, ताकि कोई अवाम ना हो। अगर फर्ज किया पंजाब में नून जीत जाती है और बाद में जब इलेक्शन होते हैं अक्टूबर में, बड़े इलेक्शन हो वफाक के और सारे, उसमें पंजाब में जब हुकूमत नून की होगी तो वफाक में जाहिर है उन्होंने तो इन्फ्लुएंस तो होगा। जब मिनिस्टर पंजाब में होंगे नून के या पीडीएम के, वज़ीर आला उनका होगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी? उस वक्त इमरान खान मानेंगे? नहीं मानेंगे, उस वक्त भी नहीं मानेंगे। तो ये इस इंतशार से बचाने के लिए ना हुकूमत ये कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन। देखें आप, सिराजुल हक साहब है जमात इस्लामी के, वो भी मुतारिक हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात, तो वो भी ये कह रहे हैं एक दिन होने चाहिए। अच्छा, वो चौधरी शुजात से मिले, चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि एक दिन होने चाहिए इलेक्शन सारे, यानी इस तरह मरलावार नहीं होनी चाहिए। इसी टाइम की हम भी यही बात कर रही है, यानी हर पार्टी ये कर रही है। अब जो अदालतों में ये केस लगे हुए हैं, अदालतों में ये केस आपको पता है, ये मेरा ख्याल है 7 जज थे शुरू में। वो जब ये लिया गया खुद नोटिस, तो उस 7 में से 4 जजेस पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी ये जो खुद नोटिस है ये बेकार है, ये इसको ये हम नहीं मानते, ये खुद नोटिस बनता ही नहीं है इसका। ठीक है, ये सियासी मसले हैं, सियासी पार्टियों को हल होना चाहिए, उन्होंने खुद बैठ के हल करें। वो 4 जजेस जो हैं वो निकल गए वहां से, तो पीछे रह गए 3। तो 4 जजेस ने उसको अस्कुर नोटिस को कंडम किया, और जबकि 3 अभी वो 3 जजेस जो हैं, अच्छा, वो जो 3 जजेस का जो बेंच बना हुआ है जिसमें तमाम सियासी पार्टी को मुज़ाकरात के लिए कहा गया, क्या समझते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए नतीजा क्या है, देखे ना, अदालत का ये काम नहीं है कि आप वहां पंचायत लगा दें। अदालत का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने। ठीक है, ये अदालत का कोई, पहले भी एक दफा आपको पता है, यहाँ तो हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने यही कहा था, जब पंजाब में वज़ीर आला के उस पे हुई थी, हमजा शहबाज जब वज़ीर आला था, उस वक्त भी इसी तरह इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने पंचायत लगा दी थी। पता है, जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी बुलाया, हमजा शहबाज खान जी आप क्या चाहते हैं, आप ये क्या करेंगे, इस तरह हम करें, किस तरह आप बताएं किस तरह करें, हम उस तरह करते हैं। ठीक है, ये अदालतों का काम नहीं है कि आप पंचायत लगा दें, वहां पर उससे पूछें जी आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। भाई इस तरह ना करें। आपका काम है इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक फैसले दें, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो। आप ये क्या बात है कि जी वो आप ये करें, आप ये करें, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं, ये वज़ीर आज़म दे सकता है, ये मिनिस्टर दे सकता है, ये उनके काम है। जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके काम होते हैं ऑर्डर देना। अदालतों का काम है इंसाफ और आइन कानून के तहत फैसले देना।
ये पंचायत नहीं लगानी चाहिए अदालतों को अपनी ये वहां पर वो ये नहीं है कि वहां बहस मुबाहिसा शुरू हो जाए, तो वो अदालतों के लिए ठीक नहीं है। अदालतें इस मुल्क की मोहतरम अदालतें हैं, मोहतरम जज हैं, लेकिन वो इस तरह के अगर काम करेंगे तो उनके एहतराम में फर्क आएगा। लिहाजा उनको ये काम देखना चाहिए। ये सिर्फ एक अता बंदयाल की अदालत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। ये अता बंदयाल साहब चले जाएंगे, मुनीब अख्तर भी चले जाएंगे, जाजुल हसन साहब भी चले जाएंगे, बट रिटायर होंगे, सुप्रीम कोर्ट रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तहजीम है, उसकी तकरीम करें, उसकी इज्जत दें, उसको उस इदारे को इज्जत दें। आप लोग तो इदारे के मुलाजिम हैं, आप चले जाएंगे, लेकिन इज्जत में खाक में न मिलाएं उसको। आप इंसाफ करें, आप जो भी है आइन कानून ने तय वो आप काम करें। ऐसे ना करेंगे उसको ऑर्डर दें जी आप मुज़ाकरात करें। आप ये भाई सियासी जमातें हैं, उनके मुज़ाकरात चलते रहते हैं, वो कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी रूठ जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी कोई गिले शिकवे होते हैं, कोई लेन देन उनमें होता है, वो करके वो फैसले हो जाते हैं। आज नहीं तो कल हो जाएंगे, 2 महीने बाद हो जाएंगे, महीने बाद हो जाएंगे, लेकिन अदालतों को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। अच्छा, अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं होते तो क्या लगता है वज़ीर आज़म जो है नायल हो सकते हैं? लेकिन कोई नालियत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये अदालतों का, मैं वही बात कर रहा हूँ, अदालतों का काम ही नहीं है कि जी आप ये करें तो वो करें। भाई ये वज़ीर आज़म का फैसला नहीं है, ये एक पूरी कौमी असम्बली पार्लियामेंट का फैसला है। उन्होंने करारदाद पेश की है, वहाँ उस करारदाद को सामने रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि हम फंड जारी नहीं करेंगे, ठीक है। हम फंड, हमारे पास नहीं है पैसे, हम इतने फंड दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जो साकिब निसार ने जो फंड जमा किया था डैम के मुतालिक, वो फंड लाए ना, वो कहाँ है फंड रखा हुआ है उसमें, वो ला के दें, हमारे खजाने में जमा कराएं, या वो आप चीफ जस्टिस को दे दें कि ये ले इलेक्शन कराएं। भाई माहौल नहीं है इलेक्शन का कि इस तरह का इलेक्शन कराएं, कल फिर खराबी पैदा हो, कल फिर दोबारा खराबी होगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वही इंतशार फसाद, मतलब इसको खत्म होना चाहिए ना। एक दिन इलेक्शन कराएं, ये 3-4 महीने की बात है। कितने आज मतलब जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हैं। जब बजट के बाद ना, बजट के बाद फौरी मतलब वो अगस्त आ जाएगा, अगस्त के बाद फिर इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन जजों को सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उसका ख्याल करना चाहिए। इस तरह ऑर्डर देने, इस तरह का प्रेशर देना, ये करें वो करें, असल जो बात है ना अमजद साहब, असल बीच में पीछे जो है ना कुछ और चल रहा है, ठीक है। उसमें ये मुझे सुनने में ये आया है कि सितंबर में चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, और सितंबर में जब ये रिटायर होंगे तो काजी फायद ईसा साहब आ जाएंगे चीफ जस्टिस। और काजी फायद ईसा साहब से ये सारे जो है ना थोड़े से डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने वाले शख्स हैं। उन्होंने धरने के जब तहरीक लब्बैक का धरना था, उसमें भी रिपोर्ट पेश की थी कि भाई ISI मुलव्वस है, इसमें शेख रशीद का नाम भी दिया था, उसमें ISI का, IB का और तंजीमों का नाम दिया, इमरान खान की तंजीम का नाम दिया था कि ये इस धरने में मुलव्वस रहे जब तहरीक लब्बैक का धरना हुआ था। तो वो रिपोर्ट की बिना पर उन पर बड़े मुश्किलात आई हैं काजी फायद ईसा पे, उनको डिक्लेयर करने पड़े अपने असासे भी, हालांकि किसी और जज ने डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन इन्होंने कहा जी आप असासे डिक्लेयर करें। इनकी जो वाइफ है उनको भी कटहरे में ला के खड़ा कर दिया इन्होंने, सिर्फ उस रिपोर्ट की बुनियाद पे। अब जो सितंबर में जो है वो भी जा रहे हैं, सदर साहब भी जा रहे हैं ना PTI के, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। तो ये गेम उसके लिए खेली जा रही है। खान साहब जो चाहते हैं और उमर अता बंदयाल जो चाहते हैं, उनके जो साथी जज चाहते हैं कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए, जुलाई में हो, जून में हो जाए, ताकि उनको पता है हमारी हुकूमत आएगी। उनके जहन में ये बात है, आगे का नहीं पता, अल्लाह जाने कोई किसकी आएगी, लेकिन उनके ख्याल में ये आएगी। और हम फिर इस कौमी असम्बली में भी अक्सरियत 2/3 अक्सरियत लेके तो वो अता बंदयाल साहब को एक्सटेंशन देंगे 3 साल की। वो 3 साल इसलिए देंगे कि काजी फायद ईसा साहब उड़ जाएंगे, यानी वो नहीं आ सकते फिर। अच्छा, अंदर की ये गेम है कि वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हो, फिर उसके बाद हम जो अलवी साहब हैं वो जाहिर है उनका भी 5 साल और बढ़ जाएगा, जाहिर है वही फिर रहेंगे, इनकी जो अक्सरियत हो जाएगी तो फिर वही रहेंगे। तो ये सारी एक गेम उसके पीछे ये चल रही है कि काजी फायद ईसा को उड़ाने के लिए
ये सब गेम की जा रही है। और ये इलेक्शन वो चाहते हैं कि अता बंदयाल जो है, उमर अता बंदयाल, वही चीफ जस्टिस हैं और वही बैठे रहें। कोई ऐसी बात होती है फौरन उसको नोटिस लें और वो मसला हल। जिस तरह आपको पता है 17 में साकिब निसार जो थे, उन्होंने नून लीग का अशर नशर करके रख दिया था। उनके बंदे यानी इन्होंने 2 3 4 नायल कर दिए थे। निहाल हाशमी सेनेटर था, वो तलाल चौधरी साहब थे, दूसरे थे एक और थे चौधरी तानियाल अजीज, वो थे, वो भी नायल हुए थे। इस तरह के और लोग थे जिन्होंने हल्का बंदियां की। फिर वो हल्का बंदियां में नून को बड़ा नुकसान हुआ। तो ये बहुत चीजें थी जो उस वक्त हुई। वही चीज अभी ये करना चाह रहे हैं खान साहब के लिए। तहरीक इंसाफ को एक ना रिलीफ उसको सिर्फ एक पार्टी को मिल रहा है। तो आप देखें मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया मौलाना साहब हम इस मुज़ाकरात करने ही नहीं, हम इसके साथ जो मुजरिम में जिसके केस लगे हुए हैं और जो इस वक्त जेल में होता वो उसको आप लीडर बनाया हुआ बैठे हुए हैं, वो फैसले क्यों नहीं दे रही है जज साहिबान। तो फजलुर रहमान साहब ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। तो लिहाजा ये इस तरह ये गेम चल रही है पीछे कि भाई ये होने जा रहा है और ये वो चाहते हैं कि इसलिए इनको जल्दी पड़ी हुई है ना कि सितंबर ना आ जाए। यानी सितंबर आ गया, ये कह रहे हैं अक्टूबर में होने चाहिए। जो नून वाले या पीडीएम वाले हैं वो अक्टूबर में इसलिए कह रहे हैं कि इनके जो जजेज हैं जो उमर अता में वो चले जाएंगे और अलवी साहब भी चले जाएंगे। तो मैदान जो है काफ़ी हद तक हमवार हो जाएगा और हमें फिर इलेक्शन में अच्छा खेलने में, अच्छा लड़ने में आसानी होगी। और खान साहब ये चाहते हैं कि ये इनके होते हुए हो ताकि मुझे उसका फ़ायदा हासिल हो सियासी, और ये बैठे हो और हम खुलेआम जो मर्जी करें, हमें अदालतों की सपोर्ट हासिल हो। जिस तरह है आपको पता है 5 मिनट में जो है ना उन्होंने अदालतों ने 12 मुकदमे में इमरान खान को जमानतें दी हैं। तो बाकी आम बंदे को नहीं दे रही। एक बलोचिस्तान का एक बेचारा वो एक मौलाना हिदायतुर रहमान साहब है, उन्होंने कोई वहाँ धरने शरने दिए थे, अपने एहतजाज किया था, उनको जमानतें ही नहीं मिल रही। बेचारे को गरीब आदमी है वो, बेचारा कब से जमानतों के लिए कागज जमा कर, उनको तो नहीं मिल रही जमानतें। वो बेचारा कह रहा है मैं अगर न्याजी होता, मैं अगर कोई खेतरान होता, मैं भुगती होता, मैं कोई खान साहब होता, मैं कोई बड़े लीडर या मेरा कोई बड़ा नाम होता तो मुझे फौरी जमानत मिल जाती। मैं क्योंकि गरीब हूँ, मैं क्योंकि एक आम सा बंदा हूँ, वर्कर हूँ, तो मुझे जमानतें नहीं मिल रही। वो बेचारा आज 6 महीने से ख्वार हो रहा है। तो बात वो ये है कि यहाँ इंसाफ नाम तो है लेकिन इंसाफ है नहीं। शुक्रिया साहब। आदमी ये था इस बात से आपने आपने सुना। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।